हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, तो हम लोग जो मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैथ की सीरीज में हम लोग औसत लेसन को पिकअप करे थे। उसमें अब तक हम लोग 9 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए आज हम लोग अगले टाइप 10 को देखते हैं। टाइप 10 में सप्ताह के दिनों के तापमान पर आधारित प्रश्न होगा। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे पढ़ते हैं एक बार बढ़िया से। पहले क्वेश्चन 1 सब आप देख रहे हैं, टाइप 10 सप्ताह के दिनों के तापमान पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है ये बताना है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 21/8/2019 को एक प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए, 4 ऑप्शन भी दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन, ये जो हम लोग पीछे के क्वेश्चन लगाए हैं उसी के आधार पर लगेगा, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन इसको मैं अलग से एक टाइप बना दिया हूं। तो आइए इसे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले 3 दिनों का जो तापमान है कितना है, 23 है और अगले 3 दिनों का जो तापमान है कितना है, औसत तापमान 24 है और पूरे सप्ताह का जो तापमान है 23.5 है। ये दे रखा है। सप्ताह के अंतिम दिन का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सप्ताह का जो तापमान है इसी में सबको सेट करेंगे। इसी पर यही इसे बेस बनाकर सबको सेट करेंगे। तो आइए बेस बनाते हैं, जैसे बेस बनाते हैं हर बार। तो हम कह देंगे कि भैया ये जो 3 दिन है, पहले 3 दिन इनको ये जो औसत है 23.5 वाले औसत में बैठाना होगा। तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 1 को आधा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 23 है और ये 23.5 है। तो 23 को 23.5 में बैठाने के लिए आधा 0.5 की कमी है। तो एक संख्या पे एक दिन में, संख्या नहीं बल्कि दिन है, एक दिन के लिए 0.5 की कमी है। तो 3 दिन है तो कितना की कमी होगी? 0.5 गुणे 3 1.5 की कमी होगी। ये कमी है, ये 1.5 आ गया, 1.5 कमी है। अब अगले 3 दिनों के बारे में देखिए। अगले 3 दिनों का तापमान क्या दिया है? 24 दिया है। 24 दिया है, ये 23.5 से ज्यादा है। ये 23.5 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 0.5 ज्यादा है। ये एक दिन में 0.5 ज्यादा है। तो 3 दिन में कितना होगा? गुणे 3 हो जाएगा, यानी 1.5 आएगा। ये ज्यादा है, ये अधिकता है, ये कमी है। यानी ये जो पहले 3 दिन है उनको 0.5 प्रत्येक को चाहिए 23.5 वाले ग्रुप में बैठने के लिए। और जो अगले 3 दिन है उनको क्या है? उनका 24 है। इसका मतलब उनको वो जो बैठेंगे तो 0.5 अपना किसी को देंगे। 3 लोग हैं तो तीनों लोग आधा पॉइंट देंगे, 0.5 करके देंगे। तो 3 लोगों को देंगे। अब ये देखिए, ये 3 लोग 0.5 इनको जरूरत है, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो इनकी जरूरत पूरा हो जाएगी। ये आपस में संतुलित हो जाएंगे। अब इनका कोई लोचा नहीं है, ये इन दोनों ग्रुप का काम हो गया। ये दे दिया, ये ले लिया, ठीक है। तो अब ये दे दिया, ये ले लिया। तो अब जो आप बताइए, ये 6 दिन हो गया। अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन जब आएगा न देगा न लेगा, तो उसको कितना लेके आना पड़ेगा? 23.5 लेके आना पड़ेगा। न उसे देना है न लेना है। तो किस ग्रुप में बैठना है? 23.5 वाले ग्रुप में बैठना है। तो उसका वो कितना लेके आएगा? 23.5 लेके आ जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो जो अंतिम दिन है उसका तापमान क्या होगा? 23.5 क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अंतिम वाला क्या करेगा? अरे देने लेने वाला काम यही लोग मिलकर कर लिए हैं। अब ये बेचारे को न कुछ देना है न लेना है, सीधे आके बैठ जाना है। 23.5 लेके आए और घुस जाए। तो आया और घुस गया। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही। आ गया समझ में? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के प्रश्न करने के लिए आप अभ्यस्त हो चुके हैं, आप कर लिए होंगे, कोई बात नहीं है।
एक बार और समझ सकते हैं, अगर समझना है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, पहले 3 दिन का जो तापमान है 23 है, उसको 23.5 वाले ग्रुप में बैठने के लिए 0.5 की कमी है। एक दिन पर 0.5 की कमी है, 3 दिन पे 0.5 × 3 1.5 की कमी हो जाएगी। फिर अब देख रहे हैं जो अगले 3 दिन है वो उनका 24 है, इसका मतलब 23.5 वाले ग्रुप में जब बैठेंगे तो वह 0.5 किसी को देंगे, 0.5 उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में बैठना है तो सबके पास समान होना चाहिए। तो ये लोग देंगे, इनकी मजबूरी है देना और उनकी मजबूरी है लेना। तो ये 3 लोग ये भी हैं, 3 लोग ये भी हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में काम कर लेंगे। अब जो अंतिम वाला दिन है वो 23 23.5 वाले ग्रुप में बैठेगा, तो कितना ले चाहिए उसको, 23.5 चाहिए, उतना ही लेके आएगा और बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और बड़े वाले जो स्टैंडर्ड फार्मूला से लगाना है तो वो आप जानते हैं कि सभी लोग लगाते हैं। उसमें क्या होता है आप समझ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि ये 3 × 23 करेंगे, ये पहले 3 दिन का तापमान का योग निकालेंगे, 3 × 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 69। और फिर अगले 3 का निकालेंगे तो 3 × 24 करेंगे तो 24 × 72 हो जाएगा। फिर ये पूरे सप्ताह का निकालेंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 × 23.5 करेंगे तो 7 का गुणा करें, 7 × 35 को 5, 7 × 21 और 3 24, हासिल 2 का, 7 × 14 और 2 16, 0.1 अंक पे लगा देंगे। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों इसमें 7 दिन है, इसमें अंतिम दिन भी शामिल है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें अंतिम दिन नहीं शामिल है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, ये 9 2 11 6 7 13 1 14 141 आ जाएगा। तो हम 141 इसी में से घटा देंगे, इसमें से 141 घटा देंगे, घटाइए तो ये दशमलव लगा के 0 यहाँ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 5 ही होगा, घटाएंगे ये 5 ही होगा क्योंकि दशमलव लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर लगानी है तो चलिए ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कितना है, 4 4 में से 1 जाएगा 3, फिर यहाँ कितना बचा 6 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ जाएगा ये कितना 23.5, ये आंसर हो जाएगा 23.5। देख रहे हैं आ रहा है, इस तरह से सब तीनों का गुणा करके फिर घटाना है। इसमें क्या करना है, सीधे सीधे हम समझ जाएंगे भैया ये आधा की कमी है, इसमें 3 लोग हैं, इसमें आधा की अधिकता है, 3 लोग हैं, ये दोनों मिलकर काम सल्टा लेंगे। तीसरा जब अंतिम वाला आएगा 23.5 लेके चला आएगा, उनका काम हो जाएगा, बस 23.5 आंसर। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन 2 देखा जाता है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है, ये 4 ऑप्शन भी दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि पहले 3 दिनों का जो औसत तापमान है 42 है, अगले 3 दिनों का औसत तापमान 44 है, पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान कितना है 43 है, सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान बताना है। ये भी प्रश्न पहले प्रश्न की ही तरह है, तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि देख रहे हैं कि अगर ये पहले जो 3 दिन है इनको जो सप्ताह का पूरा औसत तापमान है इसको बैठाना है, तो एक दिन के लिए कितना कम हो जाएगी, एक दिन को जो औसत में कितना कमी दिख रही है, ये 42 है 43 है, यहाँ पे औसत 43 है, यहाँ पे 42 है, कितना कमी है, एक की कमी है। अर्थात औसत का मतलब हर एक व्यक्ति पे, तो एक दिन पर एक की कमी है, और तो 3 दिन है तो कितना कमी होगी, 3 की कमी होगी। फिर उसी तरह अगले 3 दिनों की बात हो रही है तो तापमान कितना है 44 है, तो जो ये पूरे सप्ताह का जो है तापमान औसत तापमान वो कितना है 43 है। कितना 43 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, एक दिन का 1 ज्यादा है, 3 दिन का कितना होगा
3 ज्यादा होगा। ये देखिए कम है, ये ज्यादा है, ये आपस में मिल जाएंगे तो इनको चाहिए, ये देगा, ये देने वाला है, ये लेने वाले हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनका काम हो जाएगा। तो जो आखिरी वाला दिन आएगा तो वह क्या होगा, ये जो 43 वाले ग्रुप में उसे बैठने के लिए क्या होगा, 43 ही लेकर केवल आना पड़ेगा। कितना लेकर आएगा, ओनली 43 लेकर आएगा और बैठ जाएगा, न किसी को देना न लेना, आराम से बैठ जाना है और उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। कितना लेके आना है, 43। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, 43 होगा। अंतिम दिन का जो तापमान कितना होगा, 43 होगा। इस तरह से समझ में आ गई बात। अंतिम दिन का कितना होगा, अंतिम दिन का तापमान कह देंगे 43 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आया, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जिस तरह से हुआ, चलिए ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं एकदम चुटकियों में सवाल को। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। क्वेश्चन 3 हमारे सामने आइए, इसे एक बार पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन भी दिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास शुरू में 3 दिन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन है और इनका औसत तापमान कितना है, 45 है। आइए हम लोग बड़े वाला जो फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला, पहले उसी से लगाते हैं। हम क्या करेंगे, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार के तापमान का योग निकालेंगे, अर्थात मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार बराबर क्या हो जाएगा, ये योग होगा, योग हो गया ना, योग बराबर क्या हो जाएगा, तापमान गुणे संख्या, तापमान औसत तापमान कितना है 45 गुणे 3 कर देंगे तो योग आ जाएगा, योग बराबर कितना हो जाएगा 45 नहीं आया 135। अब आगे देखिए, अब सोमवार इस ग्रुप से निकल जा रहा है, सोमवार की जगह आप आ रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 है, तो यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, अर्थात मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान का योग बराबर क्या हो जाएगा 42 गुणे 3, 42 है ना, 42 3 लोग हैं, देखिए 3 लोग हैं, 3 दिन है तो 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 दिन था 3 से गुणा किए तो 42 गुणे 3, 3 गुना 6 और 3 चौको 12, 126 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो सोमवार का जो तापमान है, सोमवार का तापमान अर्थात मंडे का तापमान दिया है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 49 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मंडे का जो है तापमान, ये यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ अगर इसको निकाल देंगे यहाँ से तो किसका तापमान आएगा, इसको अगर हम उधर कर देंगे तो किसका तापमान आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का तापमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है 49 सोमवार का तापमान ये आके इधर घट जाएगा, तो 49 इसमें से घट जाएगा तो घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 जाएगा 6, 12 में से 4 जाएगा 8, 86 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको तापमान किसका मिला है, मंगलवार और बुधवार यहाँ भी है, यहाँ मंगलवार बुधवार है, इसका मान कितना होगा 86 होगा, यहाँ 86 धन के रूप में उधर आके माइनस के रूप में हो जाएगा, तो किसका मान आ जाएगा, तब आ जाएगा बृहस्पतिवार का मान। तो यहाँ से 86 हम 86 यहाँ से घटा लेंगे, क्योंकि इधर देख रहे हैं ये प्लस के रूप में है, इधर आके माइनस के रूप में हो जाएगा, तो 86 इन दोनों का मान है वो आगे माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 और 12 में से 8 जाएगा 4, आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाएगा इसका थर्सडे का।
थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक समझ में आ गया। करना क्या था, इन तीनों का योग निकाल लेना है, फिर ये जो इधर है ये तीनों का योग निकाल लेना है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मंडे का जो तापमान है 49 है, 49 इनके योग में से घटा देंगे तो इन दोनों दिनों का आ जाएगा। मंगलवार बुधवार का तापमान का योग आ जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला है इसमें मंगलवार बुधवार ऑलरेडी है, तो जहां ये है वहां पे 86 हम रख देंगे। 86 इधर धन के रूप में उधर आके ऋण के रूप में हो जाएगा, तो 126 में से 86 घटा देंगे। तो 126 में से हम क्या करेंगे, 126 में से 86 घटा देंगे तो 40 डिग्री जो आएगा वो क्या होगा, वह बृहस्पतिवार का तापमान होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूले पे, लेकिन हम लोग जिस ढर्रे से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं उस ढर्रे से अगर इसे सॉल्व करें तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान का औसत कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आगे क्या होता है, सोमवार इस ग्रुप से निकल जाता है और इसकी जगह बृहस्पतिवार आ जाता है। सोमवार किस ग्रुप से निकला है, 45 वाले ग्रुप से निकला है। 45 वाले ग्रुप से सोमवार निकला है। अगर सोमवार का 45 रहा होता तो वो 45 लेके निकलता, 45 लेके निकलता, लेकिन वो लेके निकला कितना है, सोमवार 49 लेके निकला है। कितना लेके निकला है, 49। इसका मतलब अपने हिस्से का 45 तो लेके निकला ही, साथ साथ ये जो दो लोग हैं कौन कौन, मंगलवार और बुधवार, इनके हिस्से का 4 लेके अलग से निकल गया। अर्थात इसका एक्चुअल में 49 था, जितना था ये दिया था इन लोगों को, मंगलवार और बुधवार को दिया था, दो मंगलवार को दे दिया, 2 बुधवार को दिया, तभी ना 4 वो होगा। ये 4 क्या है, दिया था। फिर जब निकलेगा तो एक्चुअल अपना मान लेके निकल जाएगा। जब इसको हम निकालेंगे ग्रुप से तो ये कहेगा ना भैया मेरा जो लिए हो दे दो, तो ये ले लेता है किससे, मंगलवार बुधवार से। तो ध्यान दीजिएगा, एक 2 लोगों पे 4 लेके निकलता है, 1 लोगों पे 2 लेके निकलेगा। तो इसका मतलब जो इन दोनों का जो औसत तापमान बच रहा है मंगलवार बुधवार का, उसमें 2 की कमी आ जाएगी। 45 जो है 45 नहीं रहेगा यार, 1 लोगों पे 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि 2 लोगों पे से 4 लेके निकल रहा है तो 1 लोगों का 2 कम होगा ना औसत। तो औसत 2 कम हो जाएगा तो औसत अब कितना रह जाएगा, 43। यानी मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान रह जाएगा 43। अब इसी 43 वाले ग्रुप में कौन आ रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है। बृहस्पतिवार आ रहा है, अगर इसी 43 वाले ग्रुप में आ रहा है, अगर वो 43 लेके आता, 43 लेके आता इस ग्रुप में, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आया है तो मान में फर्क हो गया, 43 नहीं बल्कि 42 हो गया। 43 होना चाहिए लेकिन है कितना हो गया, कितना, 42। इसका मतलब वो 43 लेके नहीं आया, कम लेके आया था। तो देख रहे हैं कि 3 लोग हैं, 3 लोगों का हर एक का 1 कम हो जा रहा है। 43 होना चाहिए लेकिन हो गया कितना, 42। इसका मतलब 1 लोगों का 1 कम हो गया है, तो 3 लोगों का कितना कम होगा, 3 कम होगा। इसका मतलब वो 3 कम लेके आया था, 43 से 3 कम लेके आया था, 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 40। ये 40 आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा पैटर्न है उसकी तरह से हम लोग लगाएंगे। तो ये छोटा सा सवाल है, बस 1-2 लाइन समझना है, बस समझ लेना है। कैसे जाओ, आप इतने समझदार हो गए हैं, ये मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। आप 10वें टाइप का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो अब तक तो समझदारी डेवलप हो ही गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बीच से देखेगा, जैसे जो डायरेक्ट ये 10वां टाइप का प्रश्न देखेगा, उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जो हमारे जो पुराने लोग हैं जो अब तक के 9 टाइप को देख लिए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इतना ही बस जुबान पे लग जाएगा, लेकिन समझना है बस। केवल यहाँ बुरा बुरा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई बुरा करना पड़ता है, देखिए कोई बुरा है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 हमारे सामने, उसे एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? बृहस्पतिवार का तापमान कितना था ये बताना है। 4 ऑप्शन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 डिग्री। चलिए इसमें से ढूंढते हैं कौन है उत्तर हमारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 लोग हैं, इनका जो औसत तापमान है कितना है? 24 है। इसी 3 लोगों के ग्रुप में से सोमवार निकल जाता है। जब निकलता है तो वो अपना 28 डिग्री सेंटीग्रेड लेके निकलता है, लेकिन उसका हिस्सेदारी कितना थी? 24 वाले ग्रुप में था तो 24 होनी चाहिए ना, लेकिन वो 24 न लेकर के बल्कि 28 लेके निकल रहा है। इसका मतलब अपना 24 तो लिया ही, साथ साथ जो उसका एक्चुअल मान जो दिया था 28 क्यों लेके निकला? क्योंकि इसका वास्तव में 28 था, लेकिन ग्रुप में रहने की वजह से 24 था। तो ये अपना कितना 4 और जो दिया था मंगलवार और बुधवार को जो दिया था वह उसे ले करके निकल जाता है। अर्थात दो लोगों से कितना 4 लेता है, एक लोगों से कितना लिया होगा? 2। तो इसका मतलब औसत में प्रत्येक के औसत में 2 की कमी आ जाएगी। प्रत्येक के औसत में 2 की कमी आ जाएगी। तो कमी कितना आएगी? हम कहेंगे 24 माइनस 2, 24 माइनस 2, क्योंकि 4 ज्यादा लेके निकला है, 2 लोगों पे 4 लेके निकला है, एक लोगों पे कितना लिया होगा? 2। तो औसत में 2 की कमी हो जाएगी। 24 माइनस 2 बराबर 22। इसका मतलब जो अब सोमवार के निकलने के बाद अब मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है इन दोनों का औसत तापमान, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना हो गया? 22। अर्थात अब कोई इस ग्रुप में शामिल होगा। अब इस क्योंकि भाई इस ग्रुप से एक निकल गया है, अब इस ग्रुप में कोई शामिल होगा। अब देखिए मंगलवार और बुधवार के साथ अब बृहस्पतिवार शामिल हो जा रहा है। जब बृहस्पतिवार शामिल हो रहा है तो औसत तापमान 21 हो जा रहा है। क्यों 21 होगा? होना तो चाहिए। मंगलवार और बुधवार का कितना 22 था, तो बृहस्पतिवार अगर 22 लेके आता तो 22 होता। मंगलवार अगर बृहस्पतिवार अगर 22 लेके आया होता ग्रुप में तो 22 होता, लेकिन वह कम लेके आता है, तभी क्या होता है? घट जाता है। 22 ना होके 21 हो जा रहा है, इसका मतलब घट जा रहा है। 22 होना चाहिए, घट के 21 हो गया। इसका मतलब एक में 3 लोग हैं, एक में 1 की कमी आ गई, तो 3 लोगों में कितना कमी आएगी? 3 की कमी आएगी। बस ये 3 इसमें से घटा दीजिए। 22 ना लेके आएगा बल्कि 3 कम लेके आया है। 1 लोगों का 1 कम किया अपने सही, 3 लोग हैं, 3 लोगों का 3 कम कर देगा। औसत में 1 की कमी है, इसका मतलब 1 पे 1 कमी है, 3 पे 3 की कमी होगी। 3 घटा देंगे तो घटाइए, कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। समझ आया? क्या करना? सीधे 24 में से ये देख रहे हैं 4 ज्यादा लेके 2 लोगों पे ज्यादा लिया, 1 लोगों पे 2 लिया होगा, 1 लोगों का औसत 2 कम हो जाएगा। तो 24 में से 2 कम करेगा 22 आ जाएगा। इसका मतलब मंगलवार बुधवार का जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड में वाले ग्रुप में शामिल हो रहा है बृहस्पतिवार, लेकिन वह शामिल हुआ तो सबका औसत कम कर दिया, 22 से 21 कर दिया। इसका मतलब 1 का 1 कम कर दिया, 3 लोगों का 3 कम कर देगा। तो 3 घटा देंगे 22 में से, क्योंकि 22 न लेके आके बल्कि 3 कम लेके आया 22 से। कितना होगा तब कितना हुआ? 19 लेके आया होगा। इस तरह से ये 19 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। करना कुछ नहीं, बस यही 24 में से 2 घटा देना है, फिर 22 आएगा, 22 में से 3 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से
हम लोग ये प्रश्न सॉल्व कर लिए। 24 में से कितना घटा देना है, 2 लोग बच रहे हैं। 24 में से सोमवार निकल गया, 2 लोग बच रहे हैं तो 2 घटा देना है। फिर अब इनके साथ बृहस्पतिवार जब आ जा रहा है तो फिर 3 लोग हो जा रहे हैं, अब फिर 3 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ट्रिक बना सकते हैं आप कि 24 था, अब उसमें से 1 लोग निकल गए, 1 लोग निकल गए तो 2 लोग बचे हैं तो 2 घटा दीजिए, 22 आ जाएगा। फिर अब कितने लोग हो गए, फिर 3 लोग फिर हो जाएंगे तो 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये अलग ही ट्रिक नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, ये ट्रिक है नहीं। ट्रिक हमारी क्या थी कि देख रहे हैं कि 4 ज्यादा लेके आया, 4 का आधा, जितना ज्यादा लेके आया उसका आधा कर दीजिए, उसका आधा करके घटा दीजिए, तो 4 का आधा 2 घटा देंगे। फिर देखेंगे कितना, ये होना चाहिए 22, होना चाहिए 22, लेकिन क्या हुआ है 21 हो गया। 21 हो गया मतलब 1 पे 1 की कमी हो गई है, तो 3 पे कितना कमी होगी, 3 की कमी हो जाएगी, तो ये 22 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 19। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आइए अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। सोमवार से बृहस्पतिवार तक के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का 19 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान क्या है, ये बताना है। 4 ऑप्शन भी दिया है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक कितने दिन है, 4 दिन है। इन 4 दिनों में कहने का मतलब सोमवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन है। अब कह रहा है कि शुरू के 3 दिन जब लेते हैं, शुरू के 3 दिन तो इनका औसत कितना है, प्रथम 3 दिनों का औसत कितना है 15, और फिर कह रहा है जब अंतिम ले रहे हैं मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक ले रहे हैं तो तब इनका तो 15 शुरू में, जब ये तीनों का ले रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। आगे कह रहा है कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है 19 है, बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 19 है, तो सोमवार का बताना है। तो ध्यान दीजिए जो प्रथम 3 दिन है उसमें क्या है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है। इस ग्रुप में जब ये तीनों लोग हैं तो औसत तापमान कितना है 15। अब इसी ग्रुप में से मंडे निकल जाएगा, और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, इसकी जगह पे थर्सडे आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। जब बृहस्पतिवार आएगा तो ये जो औसत तापमान 15 है वो 16 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। इसमें से सोमवार निकलेगा और बृहस्पतिवार जब लिया जाएगा, सोमवार को छोड़ा जाएगा, ये देखिए छोड़ा गया, बृहस्पतिवार को लिया जा रहा है तो औसत तापमान कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। और बृहस्पतिवार का दिया है कितना है 19 है, कितना है 19 है। तो बृहस्पतिवार किस ग्रुप में आया है, 15 वाले ग्रुप में आया है, 15 वाले ग्रुप में आया है। और इसके आने की वजह से क्या हो गया, पूरे ग्रुप का 16 हो गया, 16 हो गया, अर्थात ये 3 लोगों का 16 हो गया, 3 लोगों का 16 हो गया। मतलब बृहस्पतिवार आया अपना 15 मेंटेन किया, प्लस ये 3 लोगों का अपने से 3 लोगों का एक एक बढ़ा दिया, तो 3 लोगों एक का एक बढ़ाएगा, 3 लोगों का कितना बढ़ाएगा 3 है, तो 3 डिग्री तापमान लगेगा 16 मेंटेन करने में। 15 को मेंटेन करने के बाद फिर 16 को जो मेंटेन कर रहा है तो 3 डिग्री जो उसका तापमान है वो लग जाएगा। तो 15 मेंटेन करने में पहले ग्रुप का लगा, फिर बढ़ाने में कितना लगा 3 लगा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 डिग्री तापमान। ये जो बृहस्पतिवार का है 18 डिग्री तापमान अगर रहता तो 16 मेंटेन हो जाता। तो इसका तो 19 है, जब 19 लेके आया तो एक गया कहां, एक कहां चला गया, एक वहां चला गया होगा
जब सोमवार निकला था तो वो 15 डिग्री ग्रुप में था, 15 डिग्री वाले 15 डिग्री ना लेके निकला बल्कि 16 लेके निकल गया। तो वो जो एक है वह ये जो एक ज्यादा लेके निकल गया, उस 1 डिग्री की जो जगह खाली हुई थी उसे भरने में इसका 1 डिग्री लग गया। 19 डिग्री था ना, 19 डिग्री है तो इसका मतलब 15 प्लस 4 है। 15 प्लस क्या है? 4 है। ये 15 प्लस हम लोग देख रहे हैं कि 15 प्लस 3 बराबर 18 होता है, 15 प्लस 4 बराबर 19 होता है। तो हम 1 डिग्री का जो फर्क आ जा रहा है वो बढ़ा, अगर हम देख रहे हैं कि 16 हो रहा है तो केवल 18 डिग्री ही लेके आता बृहस्पतिवार, तभी तब 16 हो जाता। तो 1 डिग्री ज्यादा लेके आया था तो वो गया कहाँ? वह वहां चला गया। जो सोमवार था यह 15 नहीं लेके निकला बल्कि 1 ज्यादा लेके निकला था। इसका मतलब सोमवार का जो तापमान था, मंडे का जो तापमान था वह 16 था। कितना था? 16 था। वह एक जगह 1 डिग्री ज्यादा लेके निकल गया। वो 1 डिग्री की जगह जो खाली बनी थी योग में, पहले उसको भरे, बृहस्पतिवार आया तो उसको भरा, फिर अपनी जो 15 वाले ग्रुप में आया है उस 15 वाले ग्रुप का भरा, प्लस अपने सहित अब 3 लोगों का 1 डिग्री बढ़ाएगा, तब जाके उसका 19 डिग्री यूज हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम लोग सोमवार का कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे जो यहाँ देख रहे हैं कि 1 डिग्री जो ज्यादा है, कहते भैया 15 से 16 बनाने के लिए इसका केवल 3 डिग्री ही लगेगा, लेकिन ये 4 डिग्री लेके आया था ज्यादा, वह एक कहाँ चला जाएगा? तो ये 15 प्लस 1 बराबर 16 यहाँ लग जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, जो ये भरा था, जो ये जगह खाली किया था 1 डिग्री का एक्स्ट्रा, वहां लग गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए, इसे हम लोग बड़े लेवल से भी लगा सकते हैं। ये तो समझने वाली बात थी, तो समझ गए हम लोग, आ गया। जो बड़ा लेवल है वो कैसे लगता है इसमें? तो हम देखिए, सोमवार से बृहस्पतिवार तक करा, पहले 3 दिनों का मतलब 3 गुणे 15, 3 गुणे 15 करेंगे तो औसत आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। औसत नहीं, योग। 3 दिनों का औसत 15 है तो योग 3 दिनों का योग क्या हो जाएगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर अंतिम 3 दिन जो है उनका योग क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस जो 48 में 19 किसका है? बृहस्पतिवार का। इस 48 में कौन कौन शामिल है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये तीनों शामिल हैं। तो इसमें जो बराबर 48। अब इसमें जो ट्यूसडे थर्सडे का है वो 19 है, तो ये इधर देख रहे हैं प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसका जो मान है 19 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना? घटा लीजिए, आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। और यहाँ जो ये जो मान है, इस मान में कौन कौन शामिल है? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 45 में तीनों शामिल है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस, ये जब इधर चला जाएगा तो किसका मान आएगा? ट्यूसडे और वेडनेसडे का मान आ जाएगा। जब ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का मान आ गया कितना? 29। अब ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों का मान है, इसमें से इन दोनों का मान अगर निकाल लें तो क्या बचेगा? केवल मंडे का मान बचेगा। तो इन दोनों का मान कितना है? 29 है। 29 इसी में से घटा दीजिए, घटा देंगे तो बस मान आ जाएगा। देखिए, घटाइए, हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, अब यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 1, ये 16 डिग्री आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या करना था? तीनों का ये 3 गुणे 15 करेंगे 45 आएगा, 3 गुणे 16 करेंगे 48 आएगा। अब यहाँ जो 45 है इसमें क्या है? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का योग है। और ये जो 48 है इसमें कौन कौन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का योग है। अब इसमें से थर्सडे है उसका योग, उसका मान दिया है तो उसका मान लिया, घटा देंगे 48 में से, तो केवल ट्यूसडे और वेडनेसडे का आ जाएगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे का आ जाएगा। मंगलवार और बुधवार का आ जाएगा 29। और यहाँ देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और
मंगलवार का 29 घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, सोमवार का आ जाएगा, बराबर 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लग जाएगा। और यहाँ पे ये समझना था केवल कि इसका जो है 15 वाले ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो इसका 19 है, जो 19 की वजह से ये 16 नहीं बल्कि 16 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 ही ज्यादा रहता, 15 प्लस 3 ज्यादा रहता तभी तो 16 हो जाता। लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा लेके आया था, ये कहाँ गया? तो ये किसके पास चला जाएगा? सोमवार के पास। तो 15 प्लस 1 बराबर 16, यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ का जो एक गायब हुआ है वह इसमें आके जुड़ जाएगा 15 प्लस 1 में। इस तरह से दोनों तरह से सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग इस तरह से 5 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये 5 प्रश्न बढ़िया से समझ में आए होंगे। यदि नहीं सही समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, सारे प्रश्न बढ़िया समझ में आ जाएंगे। फिर आप इन्हें सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी ये नई विधि जो है तुरंत लगाने वाली, ये भी समझ जाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो फिर निकालना आसान हो जाएगा। जब इसको करेंगे 2-3 बार तो समझ जाएंगे भैया ये 4 लेके आया था, ये 16 बनाने में 3 ही का काम हुआ था, 3 ही डिग्री का काम हुआ, तो ये कहाँ गया? तो ये कहाँ चला जाएगा? 15 में, जो 15 ये पहला वाला तापमान है, इसी में एक जोड़ देंगे, आ जाएगा सोमवार का। ठीक है, इस तरह से ये आंसर है, आप समझ गए। और आप लोग मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैं बार बार कहता हूँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलेगा। आप ऐसे प्रश्न अपनी बुक से निकालिए और बनाइए। 2-3 बार ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे तो आप इसमें पारंगत आप हासिल कर लेंगे। आप स्किल डेवलप कर लेंगे बनाने का, ऐसे सवाल लगाने का। फिर आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो ऐसे सवाल को आप चुटकियों में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को वीडियो ये देखने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।